च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में श्री सुखदेव जी ने बताया कि राजन, जीवन का समय कम रह गया है, यह चिंता न करके तत्काल जो है भगवत भाव में स्थित स्थिति प्राप्त करनी चाहिए और म्रियमाण मनुष्य को देह और देह से संबंधित बंधु बांधव परिवारी जनों के प्रति आसक्ति का त्याग कर वैराग्यवान होकर तीर्थ में चला जाए और वहां पर पवित्र जल में स्नान करके एकांत शुद्ध स्थान पर आसन में बैठ जाए। यहाँ ये प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में अष्टांग योग की प्रक्रिया का उपदेश भगवान सुखदेव जी के द्वारा किया जा रहा है। असल में जहाँ श्रोता विज्ञ होते हैं वहाँ साधनों का अधिक विवेचन अपेक्षित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में समग्र दर्शनों का समावेश है। न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक समग्र दर्शन जहां तक पहुंचाते हैं, जहां तक पहुंचे हुए हैं, उनसे सबसे आगे बढ़कर के वेदांत दर्शन अपने सिद्धांत स्थित करता है। और श्रीमद् भागवत तो भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम है। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र है और वेदांत दर्शन समग्र दर्शनों से का शिरोमणि है। सारे दर्शन जहां तक पहुंच गए हैं, आगे उनको कुछ पहुंचने का मालूम नहीं, उसके आगे ले जाने वाला वेदांत दर्शन। उसी वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य है, भाष्यम ब्रह्मसूत्राण। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसमें सांख्य योग के सिद्धांत तो संक्षिप्त रूप में समाविष्ट किए गए हैं, किंतु जहां योग्य श्रोता वक्ता होते हैं वहां उनका संकेत मात्र काफी होता है। तो वहां तो सारे ऋषि महर्षि मुनि वेदज्ञ बैठे हुए थे और स्वयं महाराज परीक्षित जो मुख्य श्रोता हैं, ये कोई अपर थोड़े थे, सब दर्शनों के ज्ञाता थे। इसलिए संक्षेप में कह रहे हैं यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम, शौच, स्नान, तप, स्वाध्याय, नियम। तो इनको एक एक
के ग्रहण करने से पांचों का ग्रहण हो गया। इसके बाद यम नियम के बाद तीसरा साधन है आसन। पहले उसका आसन, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अस्त्र का आसन। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा प्रणव ओंकार गर्भित जप गर्भित प्राणायाम बताया गया यहाँ, सूखा प्राणायाम नहीं। उससे मन का निग्रह होता है। प्राणायाम के बिना मन के निग्रह का कोई दूसरा उपाय नहीं। और जब मन का निग्रह हो जाएगा तब प्रत्याहार साधेगा। क्योंकि प्रत्याहार माने होता है इंद्रियों का लौटालना, विषयों से उनको पीछे वापस करना। और सारी इंद्रियां मन के साथ में विषय की ओर दौड़ती हैं। और जब मन बुद्धि के वश में हो जाएगा तो मन उनका साथ ही नहीं देगा, तो इंद्रियां लौट आएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, इंद्रियाणाम भीचरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियों का तो स्वभाव है विषयों को देख करके उधर जाएंगी, पशु जैसे खेत में दौड़ता है। किंतु जब उनका मन साथ देने लगता है, इंद्रियाणाम भीचरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो उस साधक की प्रज्ञा का हरण हो जाता है। प्रज्ञा माने व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि का हरण हो जाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावुम भस, जैसे वायु नौका को जलाशय में डुबो देती है, वैसे ही प्रज्ञा का नाश हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि मन का निग्रह हो। मन का निग्रह का साधन है प्राणायाम। मन निगृहित हो जाने पर प्रत्याहार बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग साधन संपन्न हो जाने के बाद, ये तो पृष्ठभूमि है, तैयारी है आगे बढ़ने की। इसके बाद तब अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि का नंबर आता है। उसमें सबसे पहले धारणा, भगवान सुखदेव जी ने यही सब बताया यहाँ। धारणा का विषय है आश्रय भगवान। जिन भगवान को पीछे उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी ने बताया है, निरंतर लगातार श्रवण मनन निधिध्यासन स्मरण कीर्तन चिंतन सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि, 4 शब्दों के द्वारा उस तत्व का संकेत किया गया है। तत्व चिंतन, तत्व का ही अहर्निश्चिंतन, ये साधन 4 नाम के द्वारा। तो उसका चिंतन करें और उसको धारणा का आश्रय बना करके फिर उसको शास्त्रकारों ने ऋषियों के परंपरा के अनुसार भगवान के मंगलमय स्वरूप को भी धारणा का आश्रय बनाना चाहिए, जिसमें जैसी योग्यता हो, योग्यता के अनुरूप साधन का उपदेश किया जाता है। और भगवान के एक एक अंग का ध्यान धारणा के द्वारा। इसके बाद फिर ध्यान में ध्येयाकार चित्त बन जाता है। धारणा में तो यह है कि मन उसके आसपास लगा हुआ उसमें स्थित है। ध्यान में तदाकाराकारिता होती है। और धारणा ध्यान के बाद फिर समाधि के संबंध में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि धारणा का ध्यान का विषय भगवान को बनाने के बाद फिर धीरे धीरे मन को निर्विषय कर दे, कोई विषय न रहे।
ये हो गई समाधि, निर्विकल्प समाधि। और जब मन पूरी तरह से निर्विषय रूप में स्थित हो जाएगा तो वही परमानंद, महान आनंद, स्वरूपानंद के रूप में प्रसन्न होकर के स्थित हो जाएगा। यही भगवान विष्णु का परम पद है। किंतु यहीं पर ये तो एक मार्ग बता दिया गया, किंतु ऐसा साधना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है कि साधक के जीवन में जन्म जन्मांतरों के संस्कार, वासनाओं के जमा रहते हैं। आशय शब्द का अर्थ ही है आशेरते वासना यत्र। आशय माने अंतःकरण किसको कहते हैं? जिसमें वासनाएं सोई पड़ी रहती हैं, अभी जगी नहीं, इसलिए खुराफात नहीं कर रही, जगते ही खुराफात शुरू करेंगे तो रजोगुण जो है मन को विक्षिप्त कर देगा, चंचल हो जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। और तमोगुण की वासनाएं विमूढ़ बना देगा, बेहोश कर देगा, अंधकार से आच्छन्न कर देगा। जब ऐसा हो जाए तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पुनः उसको संभालो, मन को फिर पकड़ो, फिर लगाओ, बार बार लगाओ, लगा करके उसमें सफलता प्राप्त करो। किंतु बार बार लगाने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तब यहीं से विषय आगे बढ़ना था। तो उस पर कहते हैं 20 तक हुआ था ना, यत संधार्य माणायाम योगिनो भक्ति लक्षण। उसके पहले देखिए रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः। रजोगुण तमोगुण के द्वारा अगर मन हमारा विक्षिप्त हो जाए, माने चंचल हो जाए, इधर उधर दौड़ने लगे, तमोगुण के द्वारा विमूढ़ हो जाए, कुछ भान ही नहीं है, ध्येय का कोई पता ही नहीं है, गाढ़ निद्रा की तरह से, तब क्या करे? धारणा के द्वारा, आत्मा की धारणा के द्वारा फिर उसको संभाले, मन को वहीं फिर ले आओ। और यक्षे धारणा धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। और जब बार बार धारणा के द्वारा मन को वहीं लाएगा साधक, तो धारणा जो है, जो रजोगुण तमोगुण के वासना के संस्कार हैं वही मल हैं, उनको वह धारणा शुद्ध कर देगी, निर्मल कर देगी। और तब फिर मन का विक्षेप और विमूढ़ता दोनों खत्म हो जाएंगे, शांत अवस्था में स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कहते हैं, इसी को आगे कहते हैं यतः संधार्य माणायाम योगिनो भक्ति लक्षण। ठीक है, इसकी रह गई थी। अच्छा, 20 में की। गुण वसात पुनरपि क्षोभे। गुण वही रजोगुण तमोगुण। रजोगुण क्षुब्ध कर देता है, मन को चंचल बना देता है, यही है ना ठीक है। और तमोगुण जो है विमूढ़ बना देता है। विमूढ़ का मतलब होता है कि अंधकार में पड़ा है, उसको कुछ होश ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन है कौन नहीं है, अंधकार रूप। दोनों स्थितियां सोचनी है। तो गुण वसात पुण्य क्षोभे सति धारणा में स्थिरी कुरियात। फिर से क्षोभ हो जाए तो फिर धारणा ही संभालनी चाहिए। धारणा में कमी रहने से ही तो बार बार रजोगुण क्षुब्ध करता है, तमोगुण विमूढ़ करता है। रजसा आक्षिप्तम तमसा विमूढ़म। रजोगुण के द्वारा आक्षिप्त माने विक्षिप्त, और तम के द्वारा विमूढ़। स्वीयम स्वीयम मनो निरुंध्यात। अपने उस मन को फिर पकड़े, विक्षेप होना समाप्त हो जाए, अब मूढ़ता समाप्त हो जाए,
शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा तो ये दोनों काम नहीं होंगे। तो धारणा के द्वारा जो है उसको स्थापित करे। तत्कृतम रजस्तमोभ्याम कृतम, धारणा ही वह साधन है कि रजोगुण तमोगुण के द्वारा किया गया जो मल क्या है, विक्षेप और विमूढ़ता, इन दोनों को नष्ट कर देती है धारणा। पुनः कहते यतः संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षतः। कहते हैं कि यतः माने यश्याम, सप्तमी के अर्थ में तस्ल प्रत्यय है। उस धारणा में जब मन स्थापित कर लिया जाएगा, अब बार बार अभ्यास करते करते, महीनों अभ्यास करते करते जब रजोगुण तमोगुण उसको विक्षिप्त या विमूढ़ नहीं करेंगे, तब क्या होगा, योगिनो भक्ति लक्षण, तब उस योगी का, साधक का भक्ति लक्षण जो योग, परम प्रीति, भक्ति का मतलब है परम प्रीति, परम रति, प्रीति। देखिए सारे जीव आनंद को ढूंढ रहे हैं, जीव मात्र की आकांक्षा है सुखम में स्यात् दुखम मा भूदिति, और सुख रूप तो ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है, आत्मा ही है। तो उसके ऊपर जब भक्ति प्रीति बन जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, वही भक्ति योग है। तो भक्ति लक्षण आशु संपत्ति योग आश्रयम भद्रमीक्षतः, क्योंकि दिव्य, भद्र माने दिव्य, आश्रय माने आलंबन का दर्शन कर लेने से, परमानंद स्वरूप आत्मा या परमेश्वर का दर्शन कर लेने से उस साधक का योग आश माने शीघ्र संपन्न हो जाता है। माने अब ऐसा योग सिद्ध हो गया कि अब कभी भी उसको विचलित नहीं होना है, जिसको सहज समाधि समझिए, सहज योग समझिए। ठीक है, यतो यस्याम क्रियमाणायाम भद्रम सुखात्मकम आश्रयम, माने जिस धारणा के बार बार संभाले जाने पर भद्रम सुखात्मकम आश्रयम, सुखात्मक जो आश्रय है, आधार, विषय, पश्यतस्तत्रैव प्रीतिर्भवति, तो जो परम आनंदमय सुखमय है वही प्रीति हो जाती है। और अत्यंत आनंदमय सर्वात्मा भगवान, इसीलिए तो पहले कहा गया है आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, आत्मा से बढ़कर के प्रेम कहीं नहीं होता। तो तत्रैव प्रीतिर्भवति, उसी आत्मा में, परम प्रेमास्पद आत्मा में प्रीति हो जाएगी। प्रीति हो जाना ही भक्ति योग की संपन्नता है। यह सुनकर के महाराज को बड़ा आनंद आया। उनको लगा कि आज तो हमको सब कुछ मिल गया साधन, किंतु चूंकि वे तो साधक हैं, कोई अरे गरे तो है नहीं, तो समझ रहे उनको अनुभव है, साधना का अनुभव है, साधना के मार्ग में जो चलते हैं उनको अनुभव होता है। तो अनुभव होने पर उनको कहाँ क्या कठिनाई आती है साधन के क्षेत्र में, साधक के जीवन में, उसको वे जानते हैं, इसलिए प्रश्न करने लगे। महाराज कहते हैं यथा संधारिते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम, क्योंकि स्वयं भगवान सुखदेव जी ने यही कहा है कि देखो अगर धारणा ठीक नहीं है तो मन जो है गुणों के द्वारा क्षुब्ध हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके धारणा को ठीक करना चाहिए, यही तो सार हुआ उपदेश का। तो महाराज ने कहा कि भगवान, हे ब्रह्म, धारणा कैसे साधी जाती है? यथा संधारिते धारणा,
उसकी विधि क्या है, वह धारणा कैसे साधी जाती है, और यत्र माने कहां पर सिद्ध की जाती है, धारणा का आलंबन क्या है, सम्मत हो, वेद शास्त्र सम्मत हो, यादृशी वा हरे दासु, और जिस प्रकार की साधन धारणा शीघ्र ही पुरुषस्य मनोमलम आशु हरेत, मनुष्य के मन का मल, वही विक्षेप और विमूढ़ता, गुणों का मल, इसको शीघ्र हरण कर लेती है, उस धारणा का आप विधान बताइए, कैसे धारण की जाए, कहां पर की जाए, किस तरह की धारणा की जाए, आप कृपा करके यह बताइए, क्योंकि यही तो साधक का सूत्र है, यही तो सब गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उसी को पूछ रहे हैं। टीका, यथा माने यथा यत्र यादृशी, तीन प्रश्न है ना। यथा माने इति कर्तव्यता, कैसे की जाए धारणा, और यत्र माने विषय, और उसमें विशेष जो विधान हो, तीन चीजें, यथा यत्र यादृशी, तीन पदों के द्वारा तीन प्रकार के प्रश्न किए गए हैं। कैसे की जाए, धारणा का विषय क्या हो, और उसकी विशेष, उसका रहस्य क्या है, तीन विषय का प्रश्न है। आप भगवान सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं श्री शुक्रवार, कहते हैं कि देखो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। देखिए, यद्यपि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात पहले कह चुके हैं, आगे केवल धारणा के बारे में प्रश्न किया गया है, लेकिन कोई साधक यह ना समझ ले कि अरे अब तो धारणा ही सब कुछ है, यम नियम हो चाहे ना हो, इस प्रकार की भ्रांति न किसी को हो जाए, इसलिए उसको दोहरा रहे हैं। वो तो अनिवार्य है, इसलिए कहते हैं जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय। देखिए, आसन आ गया, जित श्वास से प्राणायाम आ गया, जित संग से यम आ गया, और जितेंद्रिय से प्रत्याहार आ गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सारे आ गए। ये तो मूल में चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तो साधन का आगे अधिकार ही नहीं है, व्यर्थ का काम है। इसके बाद बहिरंग साधन संपन्न व्यक्ति ही अंतरंग साधन का पात्र माना जाता है, योग दर्शन में चर्चा है इसकी। और तब धारणा कहां करे, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। हे राजन, धिया माने बुद्धि के द्वारा श्री भगवान का स्थूल जो रूप है, स्थूल रूप भगवान का, उसी भगवान के स्थूल रूप में बुद्धि के द्वारा मन को धारण करावे, मन को धारण करे, मन को वहीं स्थापित करे। यथा इत्यस्य उत्तरम, पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जितासन, जितासन से वही यम नियम ये सब हो गए। इसके बाद विषय, विषय क्या हो, स्थूले भगवतो रूपे, ये विषय हो गया। यत्र का उत्तर है, ये कहां पर धारणा करे, तो भगवान का जो स्थूल स्वरूप है उसमें जो है धारणा बनानी चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को स्थापित करे। अब विशेष क्या है, अब विशेष बता रहे हैं। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। कह रहे हैं कि देखो,
अब यह कह दिया गया कि भगवान के स्थूल रूप में मन की धारणा करनी चाहिए। तो असल बात यह है कि धारणा तो भगवान में करनी है, किंतु भगवान में मन धारण करना इतना आसान नहीं है। जैसे गुरु की पूजा अर्चा की जाती है तो गुरु तत्व तो सूक्ष्म है, किंतु उनके विग्रह को फूल माला चढ़ाई जाती है जैसे, और इससे गुरु की श्रद्धा अर्चा पूजा हो जाती है। उसी प्रकार भगवान में मन की धारणा ले जानी है, किंतु सीधे तो भगवान की पहचान ही नहीं है। इसलिए भगवान का जो विग्रह है, जैसे गुरु की पूजा विग्रह में होती है ना, चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं, वैसे ही भगवान का जो स्थूल विग्रह है उसी स्थूल रूप में मन को पहले ले जाओ। ये 2 अध्याय असल में यहां इसमें जल्दी न करके पूरी तरह से बात समझने के लिए दूसरे अध्याय में यह विषय पूरा होगा। अभी तो यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 3 चीजें हैं, स्थूल विग्रह और जीव और अंतर्यामी। जीव अंतर्यामी, और जीव को कोई देखता तो है नहीं, कल्पना तो करता है। अंतर्यामी की भी कल्पना तो होती है, अंतर्यामी कोई देखता है क्या? किंतु स्थूल विग्रह दिखाई देता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि स्थूल विग्रह में माला पहनाओ, पूजा करो। इसलिए भगवान का जो पारमार्थिक चिन्मय रूप है वह तो अभी तुम्हारे पकड़ के बाहर है, तुम तो साधना शुरू कर रहे हो। इसलिए पहले चिन्मय भगवान का जो स्थूल विग्रह है स्थविष्ठ, उसमें मन को स्थापित करो। इसके बाद धीरे 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 फिर भगवान के चिन्मय स्वरूप में मन पहुंच पाएगा। तो स्थूलो भगवती रूप मनः संधारे थी। वही कहते विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान का स्थूल स्वरूप कहाँ है, क्या है, कौन है? देवदत्त को तो बताने से हम जान जाते देवदत्त है, ये विश्वामित्र है। भगवान का स्थूल रूप कौन है? तो परिचय करा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो यह सारा विश्व ब्रह्मांड है ना, तस्य भगवतः, उन्हीं भगवान का यह विशेष देह है। अयम देह विशेषः तस्य भगवतः, उन भगवान परमेश्वर परमात्मा का यह विश्व ब्रह्मांड देह है। कहते कैसा है? स्थवीयसाम स्थविष्ठश्च। देखो कहते हैं कि स्थवी माने स्थूल से भी स्थूल, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और जिससे बढ़ करके फिर कोई बड़ा न हो। स्थवियों में भी जो अतिशय स्थविष्ठ स्थूल है वह भगवान का देह है ना। देखिए असल में पहचान के लिए क्या करना होता है, ये गऊ है तो जिसको हम पहचानते हैं उसको दूसरों से अलग करके हम पहचान लेते हैं। ये बकरी नहीं है, भैंस नहीं है, गऊ है, और ये गऊ नहीं है। इस तरह से भगवान का स्थूल रूप पहचानना चाहिए ना। तो इस तरह से पहचानने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि स्थूलता की कल्पना करते करते हमारा मन जितना स्थूलता की कल्पना करता जाए और करते करते फिर अंत में सबसे ज्यादा स्थूल हो,
वह क्या है? विश्व ब्रह्मांड ही तो है, और क्या है? वही भगवान का देह है। स्थवीषाम स्थविष्ठस्य, ये भगवान का देह है। कहते हैं कि अच्छा और बताओ। यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के देह में ही, यत् माने यस्मिन भगवत देहे, भगवान के स्थूल देह में, विराट रूप में, है ना, इदम विश्वम, यह सारा विश्व ब्रह्मांड। और कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड जो वर्तमान में है यही नहीं, भूतकाल में जो विश्व ब्रह्मांड था, भूतम, भव्यम माने जो भविष्य काल में प्रकट होने वाला होगा, और भवस्य माने जो वर्तमान में है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में समग्र विश्व ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, स्वरूप है, यह भगवान के देह में ही है। यही भगवान का देह। इसी में जो है मन को बुद्धि के द्वारा स्थापित करना है। ठीक है। विशेषो विराट देह, विराट देह। अति स्थूला नाम अपि स्थूल तरह, जो दूसरे स्थूल पदार्थ हैं तब, जैसे पृथ्वी सबसे मोटी स्थूल है, व्यक्त सांख्यों की प्रक्रिया में सबसे स्थूल आकार पृथ्वी का है, किंतु उससे भी स्थूलतर, है ना, सब कार्य मात्रम, है ना, कार्य मात्र ही स्थूलतम भगवान का विग्रह है, देह है, विराट। उसी में मन को लगाना है। और कहते हैं आन्नकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। अब धारणा भगवान के माने भगवान के स्थूल रूप में जहां धारणा का उपदेश दिया गया है वह कैसा है? कहते हैं कि देखो, ये सारा त्रैकालिक विश्व ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। यह कैसा है? आंडकोश। ब्रह्मांड कोश होता है ना, ब्रह्मांड कोश। उत्पत्ति प्रकरण में, है ना, अंड का विवेचन आगे किया जाएगा, तीसरे स्कंद में, और इसमें भी आगे आएगा। आंडकोश, कोश के समान है। कोश कहते हैं जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ हो, जैसे तलवार का कोश म्यान होती है ना, हीरा मोती जवाहरात का कोश होता है खजाना, वैसे आंडकोश। यह भगवान का शरीर है। कैसा है यह? उसका और लक्षण विवेचन करते हैं। सप्तावर्ण संयुते, 7 आवरणों से युक्त है। देखिए, ब्रह्मांड के 7 आवरण कौन? सबसे मोटा आवरण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत। इसके बाद इससे सूक्ष्म अहम तत्व और महत्तत्व। ये 7 आवरण है इसके। 7 आवरण, है ना, जैसे कोई वस्तु 7 कपड़े से लपेट के रखी जाए, वैसे 7 आवरण है। सप्तावरण संयुते, है ना, वैराजः पुरुषो योऽसौ। इसी के भीतर, जैसे देखिए हमारा शरीर, हमारा आपका जो शरीर है 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा, मोटा तगड़ा जैसा भी है, इसके भीतर हम जीवात्मा रूप में विराजमान हो रहे हैं, और जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। उसी तरह से इस विराट ब्रह्मांड कोश में 7 आवरण वाले कोश के भीतर वह विराट पुरुष, जैसे हमारे भीतर जीवात्मा, वैराजः पुरुषः योऽसौ भगवान धारणा, वे ही भगवान धारणा के आश्रय हैं। किंतु अगर देह में पहले मन को नहीं लगाएंगे तो वहां कहां पहुंच पाएगा मन? इसलिए देह को उपलक्षित करके, देह उपलक्षण है ना, उपलक्षण को कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, भाई देवदत्त का घर बता दो हमको, हम बहुत दूर से आए हैं,
तो एक कौवा बैठा था उसके छत के ऊपर, तो कहा कि देखो वो जो कौवा वाला था। अब कौवा की जिम्मेदारी थोड़े कि कौवा बैठा ही रहेगा, वो तो बैठा है, उड़ गया, किंतु उससे घर की पहचान हो जाती है। काकवंतो देवदत्त गृहा, उसी तरह से सर्वांतर्यामी विराट पुरुष परमात्मा, भगवान की पहचान, उनकी अर्चा पूजा ध्यान जहां करना है तो उनको तो सहसा हम देख नहीं पाएंगे, किंतु उनके विग्रह के द्वारा हम उनकी पहचान तक पहुंच जाएंगे। यही कहते हैं वैराजय पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रय, वे ही भगवान धारणा के आश्रय हैं। ठीक है, आस्यचा उपलक्षणत्वेन, यही है ना, उपलक्षणत्वेन विषयत्वम। देखिए श्रीधर स्वामी ने साफ कर दिया, भगवान का जो सत्तावर्ण ब्रह्मांड है यह देह है ना, तो धारणा यही करनी है मन की, किंतु ये उपलक्षण है। धारणा के आशय तो भगवान बनाने हैं, किंतु भगवान को कहां ढूंढते फिरेंगे, तो कोई व्यक्ति की तरह से तो मिल नहीं जाएंगे, इसलिए उनका पता इस तरह से बताया गया, उपलक्षण है ये। जैसे कौवा हमेशा बैठा नहीं रहेगा, उपलक्षणत्वेन विषयत्वम, वस्तुतस्तु विराट जीव नियंता भगवान एवं विषय इत्याह। वास्तव में तो धारणा का विषय कौन है? विराट, विराट चेतन पुरुष, जीवों के नियंता है ना। चार अचर जितने जीव ब्रह्मांड में हैं, सबका नियमन करने वाला विराट परमेश्वर परमात्मा नियंता है। हमारी धारणा के विषय वे हैं, वही भगवान हैं। भगवान एवं विषयः इत्याह, इसी बात को कहा गया है आंड कोशांतरवर्ती निकटाहे एवं पृथिव्यावर्णम। ये जो ब्रह्मा अंडकोश है, इसके अंतर भीतर यह तो कटाह की तरह से है, इसी में पृथ्वी का वर्ण एक, जल का दो, अग्नि का तीन, वही जो भी हमने बताया, ततः अप तेजो वायु आकाश अहंकार और महत्त्वानीति सत्य, ये सात हो गए पंचभूत। अहंकार और तत्व को मिलाकर के सात, ये सात आवरण, सातों आवरणों के भीतर विराट भगवान परमेश्वर परमात्मा जो हैं, वे हमारी धारणा के आश्रय हैं। जैसे हमारे स्थूल देह के भीतर हम जीव रूप में हैं, जीव के रूप के भीतर भी अंतर्यामी भगवान विराजमान है सभी शरीरों में, ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड के भीतर उन भगवान को धारणा का विषय बनाना है। अच्छा, आप वर्णन करते हैं कि देखिए, आप आगे श्रीधर स्वामी की बात देखिए, पहले क्या कहते हैं, विराट देह तज्जीव तदंतर्यामिनाम अभेदम आरोप्य उपासनम कर्तव्यम इत्याशयना। भगवान परमेश्वर परमात्मा का विराट देह बताई चुके पीछे, और जो समस्त जीवों के अंतर्यामी विराट का देह और उसके देह के भीतर रहने वाले सकल जीव और जीवों के भीतर रहने वाले भगवान अंतर्यामी, तीनों में यहां पर उपासना के लिए अभेद बताया गया है। अभेद का देखिए मतलब यह है कि जैसे शालग्राम भगवान की आराधना हम शिला में करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा अर्चा प्रतिमा में करते हैं, है ना, तो प्रतिमा में भगवान के साथ अभेद मानते हैं ना।
उनके सामने गड़बड़ नहीं कर सकते, उनका पूरा पूरा आदर रखते हैं, ध्यान करते हैं, यही करते हैं, यही तरीका है, धर्म है। इसी प्रकार से यहां विराट जो भगवान का देह पीछे बता चुके, उसके भीतर जो अनंत जीव चेतन और उनके भीतर जो अंतर्यामी भगवान परमेश्वर परमात्मा, इन तीनों में अभेद का आरोप किया गया है। यद्यप देखिए तीनों में अभेद संभव नहीं है, जैसे देह जीव थोड़ा ही है, जीव अलग है, देह अलग है ना। किंतु देवदत्त को नमस्कार करो तो शरीर को तो नमस्कार किया जाएगा, अभेद का आरोप करके किया जाता है। गुरु की पूजा देह से ही तो अभेद का आरोप करके की जाती है। उपासना का यही ढंग है, वैदिक है मार्ग। तो इसलिए कहते हैं अभेद मारोप उपासनम कर्तव्यम, उपासना करनी चाहिए। धारणा जो है उपासना इत्याशयना, इसी आशय से आगे भगवान सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं है ना, भगवान का जो विराट देह है वह भगवान का देह है। जैसे जिस प्रतिमा में मंत्र, वेद मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है, उनको भगवान ही तो हम मान करके पूजते हैं। उपनिषदों में कई प्रकार की प्रतीकोपासनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाओं का उल्लेख किया गया है। तो उपासना में कहीं आरोप किया जाता है, कहीं यथार्थ बात को कहकर के उपासना बताई गई है। जैसे आकाश ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना है। उसी प्रकार से यहां जो उपासना का आरंभ किया गया है, यह यथार्थोपासना है। यथार्थोपासना का मतलब श्रुति कहती है सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानि दुशांत उपासित। सर्वम का मतलब भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक है ना, प्रत्यक्ष अनुमेय है ना, माने सब कुछ परब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म सर्वाधिष्ठान परमेश्वर से यह उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर में ही यह स्थित है और परमेश्वर में ही लीन हो जाएगा। तज्जलान तस्मात् जातम तज्जम तस्मिन् अनत चेष्टते तदनम तस्मिन् लीयते तल्लम तज्जम च तदनम च तल्लम च तज्जलान। इसलिए सब ब्रह्म है। जैसे स्वर्ण से बना हुआ है ना कुंडल, स्वर्ण से पैदा हुआ और पैदा होकर के स्वर्ण में स्थित है, और टूट करके दूसरा आभूषण बनाओगे तो फिर स्वर्ण ही हो जाएगा। ऐसे ही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही संसार के रूप में बने हुए हैं और उन्हीं में स्थित है, उन्हीं में विलय हो जाएगा। इसलिए विश्व ब्रह्मांड जो है, यहां जो उपासना का प्रकरण प्रारंभ किया गया है, यथार्थ उपासना है। किंतु धारणा के आश्रय जो भगवान अंतर्यामी कहे गए ना, तीन का अभेद आरोप करके, तो कहने का मतलब यह है कि साधक को अपनी चेतना को, अपनी उपासना के प्रभाव को है ना चिन्मय भगवान तक ले जाना है, चिन्मय भगवान तक ले जाना है। क्योंकि असल में विश्व ब्रह्मांड का जो ये विलास है, यह तो है उन्हीं से, किंतु माया विलसित है। अगर इसी में टिके रह गए तो समग्र परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए तीनों में अभेद का आरोप करके यह उपासना करनी चाहिए। तो वही कहने जा रहे हैं। पीछे देखिए, धारणा को भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि देखो,
रजोगुण तमोगुण जो हैं ये साधक के जीवन में विक्षेप पैदा करके उसको समाहित होने से विलग कर देते हैं और फिर उसको बार बार संभालता रहता है, फिर विलग होता रहता है। तो उसका कारण क्या है? सारांश वहां क्या कहा गया है कि धारणा ठीक नहीं है, पक्की धारणा नहीं है एक, और गलत जगह पर धारणा है दो तरह की भूल है। गलत जगह पर धारणा एक और पक्की धारणा नहीं है दो। इसलिए उसी सुधार के लिए यहां कहने जा रहे हैं, हम संसार के प्राणियों की कठिनाई क्या है? हम केवल संसार को पहचानते हैं, संसार को ही देखते हैं, उसी का अनुभव करते हैं, उसी को पहचानते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। यही हमारी गलत जगह की धारणा है। इस धारणा को हटा करके सही जगह पर लाना है। अब सही जगह पर कहां लाओगे, कहां ले जाओगे, कैसे लाओगे? तो केवल दृष्टि बदलनी है कि जिसको तुम संसार समझ रहे हो, ब्रह्मांड समझ रहे हो, वह तो भगवान का विग्रह है। ऐसा कर, जैसे रज्जू में सर्प है तो सर्प समझे बैठा है तो रज्जू। उसी प्रकार से रज्जू में सर्प की तरह संसार को हम सत्य माने बैठे हैं और संसार ही सत्य है, भगवान सत्य हो या न हो, स्थिति यह है हमारी। इसलिए कहते हैं कि यह संसार नहीं है, यह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह। भगवान का विग्रह समझ करके इसकी उपासना करो। और जब भगवान का विग्रह है तो भगवान का चैतन्य रूप भी है, भगवान का अंतर्यामी रूप भी है, और उन्हीं भगवान के चिद रूप में ही सारे जीव भी हैं और सारे जीवों के देह भी हैं, सब कुछ उन्हीं में है। इसका मतलब कि सब कुछ वे ही हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म आ गया। इस तरह से करने पर क्या होगा? तो हमारी जो निरंतर की भूलें हैं, साधन से अलग रहने के कारण जो निरंतर संसार का ही अभ्यास हम बनाए रखते हैं और उसी में घूमते फिरते रहते हैं, उसको देखिए पहले ही क्या नहीं करना चाहिए उत्तर दिया ना भगवान सुखदेव जी ने। देह, परिवारी जन, मकान, दुकान, ये सब आत्म शैन्य स्वसत्सपी है नहीं, विलास मात्र है, असद रूप है, मिथ्या। तो जो है नहीं उसको तुम माने बैठे हो और वास्तव में जो है उसको जान ही नहीं रहे हो। तो वास्तव में तो भगवान है, भगवान का विग्रह है, उसको तो जान नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसी को जान रहे हैं, उसी को पकड़े हुए हैं। ये है, इसलिए जहां से भूल है वहीं से साधना का आरंभ करना चाहिए। इसलिए भगवान के स्थूल विग्रह का भगवान सुखदेव जी ने वर्णन करते। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्श्व प्रवदे रसातलम महातलम विष सृजोथ गुल्फौर तलातलम वै पुरुष से जंघे। कहते हैं, है ना, पातालम एतस्य पाद मूलम पठंति। क्या पठंति? ऋषि लोग, त्रिकालज्ञ लोग, मनीषी लोग। हाँ, क्या कहते हैं? पाताल लोग जो है विश्व ब्रह्मांड में, सप्तावल ब्रह्मांड में पाताल 7 लोग नीचे के है ना, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, सबसे नीचे का लोग। तो वह भगवान के पाद का मूल है, तलवा है। सबसे पहले भगवान के चरणों का ही दर्शन होना चाहिए। तो पाताल भगवान का पाद मूल है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। और ऋषि लोग कहते हैं तभी तो वो विश्वास की वस्तु है। और पार्श्विक प्रबदे रसातलम, और पार्श्विक के प्रबद रसातल हैं।
नीचे से पाताल के ऊपर रसातल, उसके बाद फिर तलातल, फिर सुतल, फिर बितल, अतल, इस क्रम से बताते आ रहे हैं। महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ, और विश्व सृष्टा भगवान की जो गुल्फें हैं वो महातल है, पाताल, रसातल, महातल। और भगवान की जंघाएं जो हैं पुरुष से जंघे तलातलम, तल, तलातल है। और कहते हैं टीका में देखें, पातालम पादमूलम पादस्य अधोभागम, है ना, चरण का नीचे का भाग वही तलुआ जिसको कहते हैं। पाताल माने पाताल में भगवान के विग्रह के चरण तालु की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मांड का जो पाताल अवयव है, लोक है ना, 7 लोक है, तो वह भगवान का तलुआ है। पातालादि नाम तद अवयता विधीयते। देखिए 2 तरह की बात हो सकती है, माने पाताल भगवान का तालु है, चरण तालु है, या भगवान के चरण तालु पाताल है। तो आरोप का ढंग है, शास्त्रकारों ने बताया है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट का आरोप किया जाता है, निकृष्ट में उत्कृष्ट का आरोप किया जाता है। तो पाताल जो स्थूल विश्व है, इसमें भगवान के चरण तलुए का उत्कृष्ट का आरोप है, अध्यारोप, अध्यास। इसलिए कहते पातालादि नाम तद अवयता विधीयते। पातालादि जो जितने लोग सब आगे बताएंगे, ये भगवान के देह के अवयव हैं। इनको तुम मामूली दुनिया संसार समझ करके इन्हीं में डूबे हुए हो, इनको समझो, ये सब भगवान के तत्त अंग हैं, अवयव हैं। ऐसा उपासना करनी चाहिए। पातालादीन अतलांतान अधस्तनादारब्ध सप्त भूविवरान। कह रहे हैं कि पाताल से लेकर के अतल तक, नीचे के पृथ्वी लोक के नीचे के 7 जो हैं भूविवर हैं, पंचम स्कंध में जिनका वर्णन किया गया है। कथंति मने गणंति इत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम। कह रहे हैं कि ऋषि लोग, वेदज्ञ लोग ऐसा निर्वचन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, प्रमाण हो गया। क्योंकि वैदिक वेद में बात कही गई हो, ये ऋषियों के द्वारा बताई गई हो, तभी तो प्रामाणिक मानी जाएगी। तो गणंत इत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम। और पार्श्व प्रपदे पाद से पश्चात पूर्व भागव, और चरण के पीछे वाले जो पीछे के भाग, एड़ी कह लीजिए, वे जो हैं पार्श्व प्रपद रसातल। और कहते हैं दे जानुने सुतलम विश्वमूर्ते ऊरुद्वयम वितलम चातलम च। और कहते हैं कि जो भगवान के दोनों चरणों के घुटने हैं ना, वे सुतल लोक हैं, नीचे के। विश्वमूर्ते है, पाताल सबसे नीचे, उसके ऊपर फिर आते चले जाएंगे। और सुतलम विश्वमूर्ते ऊरुद्वयम, और विश्वमूर्ति जो भगवान हैं उनके दोनों ऊरु वितल और अतल हैं, वितल और अतल। महीतलम तज्जघनम महीपते। और हे राजन, है ना, महीतल क्या है? भगवान का जघन भाग है ना, नीचे कटी के नीचे का भाग जघन। नभस्थलम नाभिसरो गृणंती। और भगवान के नाभि सर को, नाभि सरोवर कटी के ऊपर, वह आकाश है। ये सारा आकाश भगवान का नाभि सरोवर है।
उरुद्वयस्य अधोभागे वितलम, दोनों उरियों के नीचे भाग में वितल है, उत्तर भागे अतलम, वितल और अतल, ऐसा जानना चाहिए। नाभिरेव सरह, नाभि ही सर है, तो भगवान का नाभि रूप जो सरोवर वह आकाश है। माने यह आकाश जो महाकाश दिव्य आकाश है, यह भगवान का नाभि बीच में है भी, नाभि बीच में होती भी है। और कहते हैं उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्यो ग्रीवा महर्वदनम वै जनोष्यो तपोराटीम विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षणः। और कहते हैं कि ज्योतिरनीक माने ज्योतिष समुदाय आकाश में, यह भगवान का उरस्थल है, वक्षस्थल। और ग्रीवा जो है महर्वदनम, महर्लोक क्या है? भगवान का ग्रीवा, ऊपर के लोक आ गए। महावदनम वै जनोष्य, और भगवान का मुखारविंद जो है तपोलोक, हाँ जनलोक, जनलोक। तपलोक जो है क्या है? रराटी ललाट, ये मस्तक तपलोक। विदुरादिपुंसः सत्यम तो शीर्षाणि सहस्र शीर्षणः। अब भगवान के एक ही सिर तो है नहीं, हजारों सिर हैं। विराट भगवान का वर्णन किया गया है। तो भगवान के जो हजारों सिर हैं, ये ही जो है सत्यलोक है। तो देखिए 7 लोक नीचे के कटी के नीचे के, और 7 लोक कटी के ऊपर के भगवान के अंगों में आ गए। ज्योति अनेकम ज्योतिषाम समूहम स्वर्गम, ज्योतियों का समूह स्वर्ग, यह भगवान का उरह स्थल है, रक्षा स्थल। महालोक ग्रीवा इति गृणंती, ग्रीवा भगवान की जो अंग है वह महालोक है। तपोलोकम ललाटीम माने ललाटम, ललाट जो है भगवान का मस्तक वह तपोलोक है। और सत्यलोक जो है सिर है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्वाह कर्णौ दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द नाशत दस्त्रौ परमस्य नाशे घ्राणौ से गंधो मुखमग्नि विद्धा। और कहते हैं कि जो इंद्रादि देवता हैं, उस्राह देवाह बाहवः आहुहु, वे भगवान के विराट भगवान के भुजाएं हैं इंद्रादि देवता। और दिशाएं जो हैं वे क्या हैं? भगवान के कान हैं, दिशा कर्णव। और श्रोत्र ममुष्य शब्द, और शब्द जो कान से सुने जाते हैं वे भगवान के श्रोत्र हैं, कान हैं। कान से जो है माने गोलक लेंगे, और श्रोत्र से इंद्री लेंगे। कान तो गोलक हो गया, ये गोलक आकार, और श्रोत्र तो इंद्री तो अतीन्द्रिय होती है, इंद्री का प्रत्यक्ष थोड़े होता है। तो श्रोत्र इंद्री है, कान गोलक है। ऐसे ही नाशत दस्त्रौ परमस्य नाशे, है ना। अश्विनी कुमार भगवान के नासा क्षेत्र जो है अश्विनी कुमार है। घ्राणों से गंधा, और गंध जो है भगवान की घ्राण इंद्री है। और मुख मग्न विद्धा, और प्रज्वलित अग्नि ही भगवान का मुखारविंद है। टीका उस्रा देवाह तेजोमय शरीरत्वात्, क्योंकि देवता तेजोमय शरीर वाले होते हैं, इसलिए ते बाहवा इत्याहु, वे भगवान के 7 के 7 देवता बाहु हैं, भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं भगवान की। दिशो अस्मदाद श्रोताधिष्ठात्रो देवता, हम सब प्राणियों के जो कान में कान के देवता हैं वही दिशाएं हैं।
वे तो भगवान के कारण गोलक है। श्रोतस्याधिष्ठानम, इंद्री जहां बैठती है रहती है वही गोलक हुआ कारण। वे क्या है? हम लोगों के अधिष्ठात्र देवता, श्रोताधिष्ठात्र देवता भगवान के, है ना, गोलक हैं। और शब्द सुश्रोत्र विषय, और शब्द जो है जो सुनाई देता है वही भगवान की श्रोत इंद्री है। यहां ध्यान देने की बात है कि इंद्रियों के द्वारा जो विषय गृहीत होते हैं वे ही भगवान की इंद्रियां हैं। ये और जो हमारी इंद्रियों को अनुग्रहित करते हैं वे देवता भगवान के गोलक हैं, इंद्रियों के गोलक। ऐसे स्वतः श्रोतेन्द्रियम एवं नासिकादिष्वपि, इसी प्रकार से नासिका आदिकों में भी घटित कर लेना चाहिए। नासत दस्रौ अश्विनौ, अश्विनी कुमार, ये भगवान के नासापुट हैं, दो देवता हैं और वे दोनों भगवान के नासापुट हैं। और हम लोगों के लिए, हम लोगों के तो गंध को ग्रहण करने के अनुग्राहक हैं देवता ये, और भगवान के नासापुट हैं। इद्धो माने दीप्ता, जो उद्दीप्त अग्नि है वह भगवान का मुख है। इसी प्रकार से जौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंग पक्ष्माणि विष्णु रहनी उभे च, है ना, देवलोक, है ना, भगवान के नेत्र गोलक हैं। हम लोगों को जो देवता है वो नेत्र गोलक है। चक्षुरभूत पतंग, और पतंग सूर्य जो है ना, भगवान के चक्षु। पक्ष्मान विष्णु रहनी उभे च, और पक्ष्माणी, आहनी माने रात दिन, रात और दिन का जोड़ा है ना, तो ये भगवान के नेत्रों की पलकें हैं। पलक खुलना बंद होना, दिन होना पलक खुल गई, रात्रि होना पलक बंद हो गई। तद्धू विजृंभा परमेष्ठिभिष्ण्यम आपोष्य तालु रस एव जिह्वा, और भगवान का भू विजृंभ क्या है? परमेष्ठी का स्थान। आपोष्य तालु, जल जो है भगवान का तालु है, तालु माने गोलक। और रस एव जिह्वा, और जल में रहने वाला जो रस तत्व है वह भगवान की जिह्वा है। ठीक है। देवर अंतरिक्षम, देव माने अंतरिक्ष, अक्षिणी माने नेत्र गोलक। अंतरिक्ष लोक भगवान का नेत्र गोलक है, और सूर्य जो है नेत्र है। चक्षु इंद्रियम, पतंगा सूर्य, आहनी रात्रहिनी, आहनी माने रात और दिन। परमेश धिष्ठिम माने ब्रह्मा का स्थान, ब्रह्मलोक, ब्रह्मपद। तालु अधिष्ठान, और रस जो है भगवान की इंद्री जिह्वा। छंदांशनंत से शिरो गृणंती दंष्टायमः स्नेह कला द्विजानी, हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षा। और कहते हैं कि वेद के जो छंद हैं वे अनंत भगवान के सिर हैं। अनंत से छंदान से शिरा गृणंती, और जो दंशायम भगवान के मुख की जो दाढ़े हैं वो यमराज हैं। स्नेह कला द्विजानी, और स्नेह की जो कलाएं हैं वे द्विज माने दंत हैं, दांत। शुक्लता के सादृश्य से। हासो जनोन्माद करी च माया, और भगवान का हास जो है यही मनुष्यों को उन्मत्त करने वाली भगवान की माया है। दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष, और
अपांग मोक्ष माने है ना भ्रकुटी का विलास, यह क्या है दुरंत स्वर्ग, कभी अंत न होने वाला सृष्टि संसार। छंदांश वेदाः, वेद के छंद, शिरो ब्रह्मरंध्रम, स्नेह कलाः पुत्रादि स्नेह लेशाः, है ना। संसार में जो पुत्रादिकों के प्रति स्नेह होता है वे ही भगवान के मानो दांत हैं, दंत है ना। संडक्त मार्सम, संडक्त माने नपुंसक लिंग क्यों कर दिया, तो कहते हैं आर्ष प्रयोग है, द्विजान में नपुंसक लिंग नहीं होना चाहिए, दंत शब्द जो है पुल्लिंग है, तो आर्ष प्रयोग दंता। दुरंतो अपारः स्वर्ग यत् स तस्य कटाक्षः, और जो अपार सृष्टि संसार की रचना है यही भगवान का कटाक्ष है। कटाक्ष माने अवलोकन, दृष्टि डालना। भगवान के दृष्टि डालते ही अनंत संसार बन गया एक क्षण में। इसी तरह से कहते हैं व्रीडो धरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथोथ पृष्ठः। व्रीडा माने लज्जा जो है उत्तरोष्ठ है, ऊपर का ओष्ठ, और अधरोष्ठ क्या है लोभ। और भगवान के वक्षस्थल के जो स्तन हैं वे धर्म है, पृष्ठभाग अधर्म है, अधर्म पथोथ पृष्ठः। कस्तस्य मेघ्रम वसुरौ च मित्रौ, और ब्रह्मा ही भगवान के शिष्ण इंद्रिय हैं। मित्रावरण जो है वृषण है, कुक्षी समुद्रा गिरोश संघा। समुद्र जो है भगवान की कुक्षी है, उदर जहां अन्न वगैरह रहता है, अन्न जल। गिरोश संघा, और पर्वत भगवान के मंगलमय देह के हड्डियां हैं, अस्थि, अस्थिपंजर। अधर मार्गो अस्य पृष्ठ भागः, अधर मार्ग भगवान का पीछे का भाग है। अधर्म को कोई भगवान देखना नहीं चाहते, पीछे पड़ा है तो पड़ा है। कह प्रजापति, का माने प्रजापति, मित्रौ विप्रावरणौ, मित्रौ शुद्धि वचन होने से विप्रावरण जोड़े के देवता। नद्योष नाद्योष तनूरुहाणी महीरुहा विश्व तनूर नृपेंद्र। और कहते हैं कि जो नदियां हैं संसार में वे भगवान के शरीर विग्रह की नाड़ियां हैं, और जो महीरु माने जो वृक्ष हैं वे भगवान के तनूर माने रोए हैं, विश्व तनूर नृपेंद्र। अनंत वीर्या शतम मातरिष्वा, और जो वायु है ये भगवान का श्वास लेना है। गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह, और जो चाल है वह वायु है, वह माने अवस्था काल, और कर्म क्या है गुण प्रवाह। भगवान काम क्या करते हैं, है ना, प्रकृति के गुणों को का प्रवाह चलता रहे। अनंतम वीर्यम यशः, वह वायु भगवान का श्वास है। वह माने काल, तस्य गमनम। गुण प्रवाह प्राणिनाम संसारः, गुणों का प्रवाह रूप संसार, प्राणियों का जो संसार है यही भगवान का कर्म है। कर्म तस्य क्रीड़ा, क्रीड़ा है, खेल है ना। त्रिगुणात्मक जगत प्रवाह का चलते रहना ही भगवान का कर्म माने क्रीड़ा है, खेल है। ईशस्य केशान विदुरम बुबाहान वासस्तु संध्याम कुर्वति भूम्नः। अव्यक्त माहुर हृदय मनश्चो सचंद्रमा सर्व विकार कोशः। और कहते हैं कि भगवान के जो केश हैं, केश बाल,
वे क्या हैं? ये बादल। ये बादल क्या है? भगवान के सिर के केश हैं। और देखिए संध्या जो होती है शाम को ना अंधेरा, वह भगवान का वस्त्र है। भूमा भगवान का वस्त्र है। अव्यक्त माहुर हृदय मनश्च, और अव्यक्त भगवान का हृदय है। मनश्च सा चंद्रमा सर्व विकार कोशः, चंद्रमा भगवान का मन है। सारे विकार इसी में भरे रहते हैं, मन में रहता है सब कुछ। भूमनो विभोः अव्यक्तम प्रधानम, अव्यक्त मूल प्रकृति, वह भगवान का हृदय है। ईसा प्रसिद्ध चंद्रमा तदीयम मनः, वह प्रसिद्ध जो चंद्रमा है वह भगवान का मन है। सर्वेषां विकाराणाम कोशः इव आश्रयभूतम, सभी विकारों का कोश की तरह से वह आश्रय होता है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम, विज्ञान शक्ति माने चित्त क्या है? महत्तत्व है। महत्तत्व ही, महत्तत्व भगवान का चित्त है। सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम, और सर्वात्मा भगवान का जो अंतःकरण है वे भगवान गिरित्र शिव है, अहंकार जिसको कहते हैं। अश्वासतरयुष्ट गजा नखानी, अश्व, अश्वतर, ऊंट, हाथी, ये भगवान के नाखून हैं। सर्वे मृगा पशव शून्य देशे, और सारे पशु मृग है ना, ये सब जो है भगवान के निम्न भाग में है, श्रोणी देश में। हाँ, श्रोणी का भी है। अच्छा अच्छा, दयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, और पक्षी जो हैं, पक्षियों का जो बोल है यह भगवान का बोलना है। और मनु, मनु जो सृष्टि के संचालक हैं, है ना, वह भगवान की बुद्धि है, मनीषा। और मनुष्य भगवान के निवास स्थान है, मनुजो निवासः, मनुष्यों के भीतर भगवान निवास करते हैं। गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वरस्मृति असुरानीक वीर्यः, गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं ये भगवान की स्वर की स्मृतियां हैं, स्वर प्रकट करने वाली। और असुरों की जो अनेक सेना है वह भगवान का बल है। ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुवांघ्रिष्यत कृष्ण वर्णः, नानाविधाभिज गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योगः। कहते हैं ब्रह्म माने ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, और वैश्य भगवान के ना उदर हैं, और भगवान के चरण जो हैं शूद्रों का स्थान है। आश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिज गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योगः। और कहते हैं कि इस प्रकार से नाना रूपों में और अनेक गणों के रूप में जो कुछ भी यहां दिखाई देता है द्रव्यात्मक, है ना, यही कर्म का वितान योग है। टीका कहां से रह गई? 35। बयांश पक्षिणः तस्य व्याकरणम नाम रूपे व्याकरणानि इति श्रुत्युक्तम शिल्प नैपुणम, है ना, माने पक्षी जो हैं भगवान के शिल्प की निपुणता के चिन्ह हैं, है ना। ऐसे ऐसे भगवान ने बनाए प्राणी,
यथाहु येन शुक्ली कृता हंसा शोकाश्च हरिपी कृता। जिन भगवान ने हंसों को सफेद बनाया, शुकों को हरा बनाया, मयूराश्चितता येन शते वृत्ति विधास्यति, और जो भगवान मयूरों को चितकबरा बना देते हैं यही तुम्हारी वृत्ति का विधान कर देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। ये भगवान की कला कौशल की कारीगरी है। मनु स्वयंभुवः मनीषा बुद्धि, मनु भगवान की बुद्धि। मनुजः पुरुषः निवासः आश्रयः, मनुष्य भगवान के निवास स्थान है। पुरुषत्वे च विस्तरामात्मा च श्रुतयः, श्रुति भी कहती है भगवान मानव रूप में आनंद से रहने लगे। आविस्तरामात्मा, मनुष्य में ही भगवान को फैल से रहने को मिला और जीवों में नहीं। तैतरी में भी वर्णन आया, नहीं ऐतरेय में। गंधर्वादी नाम द्वंद्वैक्यम, गंधर्वादी जो देवलोक के प्राणी हैं, गंधर्वादय स्वर स्मृति, स्वरों की स्मृतियां हैं। सज्जाद से स्मृत इत्यर्थ, असुरानीकम वीर्यम यशः, असुर माने राक्षसों की जो सेना है वह मानो भगवान का ही बल है। स्वर स्मृति असुरानीक वर्या इति पाठे, कहीं पाठांतर भी है। स्वर स्मृति असुरानीक वर्या गंधर्वादय स्वर, ऐसा पाठ मानने पर अर्थ क्या होगा। गंधर्वादी स्वर हैं और असुर समूह श्रेष्ठ प्रहलाद, असुर समूहों में श्रेष्ठ प्रहलाद भगवान के बल हैं। स्मृति स्तर से तो उनका स्मरण कराने वाले हैं। इसके बाद ब्रह्मा विप्रस्तस्यान्नम मुखम, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। क्षत्रम क्षत्रियो भुजौ यस्य, क्षत्रिय जाति भगवान की भुजाएं हैं। विट वैश्य भगवान के ऊरु हैं। अंग्रश्वेत कृष्ण वर्ण शूद्रो यस्य, नाना विधा नामान येषाम ते चते अभिज्ञा देवाः, नाना प्रकार के नाम और पूज्य देवगण। तेषाम गणैर वसु रुद्रादिभिः, अष्ट वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य, ये गण समुदाय हैं। उत्पन्नो युक्तो द्रव्यात्मको हविः, उससे युक्त द्रव्यात्मक हवि और उससे साध्य जो यज्ञ, वितान योगो यज्ञ प्रयोग तस्य कर्म कार्यम, यह ही भगवान का कर्म है, कार्य है यज्ञादि। आवश्यको अभिप्रेत इत्यर्थ, आवश्यक है यह। अब उपसंहार करते हैं, है ना। 2 श्लोक हैं, मूल कर देते हैं। या नशावीश्वर विग्रह से यह सन्निवेश कथितो मयाते संधारितेस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्य बुद्ध्या नयतोस्ति किंचित। यह सब भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करके स्थूल सूक्ष्म समस्त अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया गया। माने सब कुछ पूरी तरह से भगवान का ही विग्रह है, ये तो बताया गया। ऐसा जो ईश्वर का विग्रह है, ईयान माने इतना लंबा चौड़ा परिमाण बातक है। जो सन्निवेश हमने तुमको बताया परीक्षित को, संधारितेस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे, भगवान के इसी स्थूलतम वपु में, शरीर में मन की धारणा करनी चाहिए। स्वबुद्ध्या नयतोस्ति किंचित, अपनी बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के इसी विग्रह में स्थापित कर देना चाहिए। और राजन देखो, माने इसके अलावा और कुछ कहीं बचा हुआ रहता ही नहीं है। अभी भी कुछ इधर उधर रहा हुआ हो तो समझ लो कि वह भी भगवान का विग्रह ही है। यान एतावान सन्निवेशो अवयव संस्थानम,
भगवान के मंगलमय विग्रह का इतना अवयव संस्थान है। अस्मिन बुद्धिया सबुद्धिया मन संधारिते मुमुक्ष भी, मोक्ष की अभिलाषा करने वालों को अपनी बुद्धि के द्वारा इसी भगवान के विग्रह में मन को स्थापित करना चाहिए। यतो व्यतिरिक्तम किंचित नास्ति तस्मिन्, है ना, भगवान के इस विग्रह में और इसके अलावा अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं है। आप देखिए अंतिम बात जो गांठ बांधने की है, क्या है? सा सर्वभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्य, है ना। धारणा का जो है भगवान सुखदेव जी सार बता रहे हैं। क्या? दृष्टांत देकर के समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य प्राणी कोई भी अकेला होता है, किंतु अपनी ही महिमा से, है ना, जंगल, नदियां, पहाड़, बगीचे, पशु पक्षी, मनुष्यों की भीड़ सब बन जाता है, बना देता है, देखने लगता है। सबका दृष्टा वही रहता है, स्वप्न देखने वाला। जैसे देखिए यहां पर भगवान सुखदेव जी यह कहने जा रहे हैं, इसी प्रकार से यह सारा जो भगवत विग्रह वर्णन किया गया, इस सब को भी एक एक अवयव को देखने वाला कोई एक दृष्टा तत्व है, और वह सब में एक, वही हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी, इनके भीतर भी, उनके भीतर, बुद्धिमतर नहीं है। ऐसा कि भगवान का सर्वव्यापी अंतर्यामी अखंड एक स्वरूप है, चिन्मय। वास्तव में धारणा के आश्रय वे भगवान सर्वधी वृत्यनुभूत सर्वः। देखिए सभी प्राणियों की जो बुद्धि, धी माने बुद्धि, उन बुद्धियों की जो वृत्तियां, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, अलग अलग सब सोचते रहते हैं अपना बुद्धि के द्वारा, कोई कुछ कोई कुछ। उन वृत्तियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है, हाँ, उसका आधार कौन है? वही परमेश्वर आधार है उसका। माने वे परमेश्वर भगवान हमारे भीतर, सबके भीतर मौजूद न हो तो हमारी बुद्धि अपनी वृत्तियों के द्वारा कुछ भी चिंतन नहीं कर सकती, कोई निर्णय नहीं ले सकती, कुछ समझ नहीं सकती। सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता जो भगवान है, साथ एक वचन ना, वे भगवान सर्वभूत सर्वः। इसलिए देखिए, असल में दृश्य जो है दृष्टा के भीतर से निकलता है। वेदांत में दृष्टि सृष्टिवाद एक सिद्धांत है। दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद भी है, दृष्टि सृष्टिवाद भी है। हम जो जो कल्पना करते जाएंगे वही हमको दिखाई देने लगेगा, देता जाएगा। एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, जो जो कल्पना हुई सब बन गया, दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है? कि सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच जो है दृष्टा का ही स्वरूप है। वह अकेला दृष्टा ही स्वरूप में विलसित होने लगा है, ऐसा समझना है। तो सा सर्वभूत सर्वः, वही हमारा आत्मा है जो अपने हम स्वरूप को भूले हुए हैं। यथा स्वप्न जन एक कहा, जैसे स्वप्न कहा, स्वप्न जन देखने वाला एक होता है और देखता लाखों करोड़ों को देखता रहता है। रोज रोज का स्वप्न इकट्ठा किया जाए तो कितना क्या क्या देखा, देखने वाला एक है। ऐसे ही समग्र विश्व ब्रह्मांड प्रपंच का दृष्टा देखने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा एक है।
उनका दर्शन हो जाने के बाद हमारा अलग अस्तित्व कहां रह जाएगा? हम क्या रह जाएंगे? जब उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो अतिरिक्त हम बचेंगे कहां? इसलिए आत्मा यथा सत्व जनेक्षित कहा तम सत्यमानंद निधिम भजे। तो कहते हैं कि राजन, वे भगवान ही सत्य माने परमार्थ सत्य हैं। कालत्रय बाध्यत्वम सत्यत्व पीछे बता चुके हैं। देह है ना, परिवार, पशु, मकान, जमीन, सब कुछ आत्म से सत्य असत है। ये सब क्योंकि सदा रहते नहीं है, पहले नहीं तो पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए अभी भी नहीं है, केवल भ्रांति से प्रतीत हो रहे हैं। किंतु सदा सर्वदा रहने वाला तत्व ये भगवान रहते हैं। तम सत्यमानंद निधि। और वे जो परमार्थ सत्य भगवान हैं, वे आनंद के समुद्र हैं। तुम तो केवल ओस की तरह चाट करके प्यास बुझाना चाहते हो, जो प्यास कभी मिटती नहीं है। इसलिए संसार के पदार्थों से कभी तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति ही व्यक्ति मर करके चला जाता है। तृप्ति के लिए भगवान का ही आश्रय चाहिए। तम सत्यमानंद निधिम भजे। तो ये करना है। क्या करना चाहिए का उत्तर यहां हुआ। नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। अन्यत्र जो है आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र अगर आसक्ति हुई तो आत्मा का पतन हो जाएगा। यत आत्मपातः। हरि ओम तत्सत्।